हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव वेटेक। आज की इस वीडियो में हम देश के 112 शहरों में लगभग 1700 मूवी स्क्रीन ऑपरेट करने वाली देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर कंपनी पीवीआर आइनॉक्स स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर गौरव शर्मा ने कंपनी के फ्यूचर आउटलुक और प्लान्स को लेकर कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किए हैं जिन्हें आज हम समझेंगे। आज की वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इस कंपनी या स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। पीवीआर के सीएफओ मिस्टर गौरव के अनुसार कैलेंडर ईयर 2025 में कंपनी की रेवेन्यू में रिकवरी पॉसिबल है, जिसका रीज़न है अगले 3 महीने में रिलीज़ होने वाली मूवीज़, जिसमें छावा, स्काई फोर्स, देवा, लाहौर 1947 और कैपिटल अमेरिका जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं। साल 2025 के फर्स्ट हाफ में यानी कि जून तक और बड़ी फिल्में जैसे कि वॉर 2 और सिकंदर भी रिलीज़ होने वाली है और इंग्लिश कंटेंट वाला सेगमेंट भी 2025 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। कंपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ को मोनेटाइज यानी कि सेल करने जा रही है, जिसमें पुणे, मुंबई और बड़ौदा की रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज शामिल है, जिनकी सही वैल्यूएशन मिलने का कंपनी इंतज़ार कर रही है। पिछले 2 साल में कंपनी ने अपना लगभग 250 करोड़ का कर्जा कम किया है, वो भी बिना ग्रोथ में कॉम्प्रोमाइज़ किए। अगले 2 साल में कंपनी लगभग 400 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है, जिसमें से 100 करोड़ कंपनी के पुराने प्रॉपर्टीज़ के रिनोवेशन में खर्च होगा। इसके अलावा पीवीआर अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है, जिससे टिकट बुकिंग और मूवी शेड्यूलिंग और भी आसानी से हो पाएंगे और कस्टमर्स के कन्वीनियंस के लिए व्हाट्सएप टिकट बुकिंग भी अब शुरू होने वाला है। आने वाले 2 साल के अंदर फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर 79 स्क्रीन्स पीवीआर लॉन्च करेगी, जिसमें डेवलपर्स को 10% टिकट रेवेन्यू और 50% एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू शेयर की जाएगी। इसके अलावा 100 स्क्रीन्स और पीवीआर अगले 2 साल में लॉन्च करेगी। पिछले कुछ दिनों में पब्लिक का इंटरेस्ट पीवीआर में थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया था, जिसको फिर से बढ़ाने के लिए पीवीआर ने अपने टिकट प्राइसेस 30% कम किए थे, लेकिन इसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी ने फ्लेक्सी टिकट मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें कस्टमर्स मूवी के हाफ में छोड़कर जा सकते हैं और अपना हाफ रिफंड क्लेम कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें पहले से ही 10% प्रीमियम देना होगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी की नेट रेवेन्यू 6107 करोड़ की थी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7052 करोड़ की रहेगी। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 8086 करोड़ की रहेगी और फाइनेंशियल ईयर 2027 में कंपनी की नेट रेवेन्यू 9177 करोड़ की होगी। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 32 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2025 में 300 करोड़ का रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 2026 में 498 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2027 में 708 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी करेगी। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा बढ़ाया है। दोस्तों, पीवीआर स्टॉक के चार्ट की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे आकर ट्रेड कर रहा है। और साथ ही लॉन्ग टर्म चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, जिसमें ऊपर की ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम करेगी और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 1200 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा, जो कि इसका मल्टी ईयर सपोर्ट है, जहाँ पर इसने पहले भी कई बार सपोर्ट लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पीवीआर आइनॉक्स स्टॉक के एनालिसिस के बारे में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।